Hello dear students. So in this lecture we are going to discuss about seeds. हम लोगों को ये लेक्चर में सीड के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग एंजियोस्पर्म के सीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक टाइप उसमें आता है डाइकोटिलेडोनस सीड, एंड मोनोकोटिलेडोनस सीड्स। ओके, सो एंजियोस्पर्म में दो टाइप्स है दोस्तों, डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन। ओके, तो उस पर डिपेंडिंग हम लोग ये दो सीड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर फॉर अ टिपिकल डाइकोटिलेडोनस सीड। इसमें हम लोगों ने ग्राम का स्ट्रक्चर लिया है, राइट। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। एक सबसे बाहर वाले साइड पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट, राइट। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इनको कनेक्ट करने वाला, फ्यूज होने वाला है ना जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। अब ये स्ट्रक्चर को जब हम लोग ओपन करते हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर को जब हम लोग ओपन करते हैं, ये चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बोला था कि रेडिकल और प्लम्यूल जब मुझे बताना था, है ना, तो कोई सीड्स है तो उसको हम लोगों ने भिगो के रखा, जैसे कैशो नट वगैरह या बादाम, तो हम लोग उसको अगर सुबह ओपन करते हैं, है ना, तो हम लोगों को वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। और इसमें देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लम्यूल। और प्लम्यूल से क्या ओरिजिनेट होता है, शूट, स्टेम यहां से डेवलप होता है। ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, एंड फ्रॉम रेडिकल रूट इज राइज्ड। ये हम लोगों ने ये चैप्टर के शुरू में देखा है कि स्टेम कहां से अराइज होता है, प्लम्यूल से, एंड रूट कहां से अराइज होता है, रेडिकल से। तो अब आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझेगा। अब ये जो दो स्ट्रक्चर है इनको हम लोग बोलते हैं कोटिलेडॉन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोटिलेडॉन। एंड हियर देयर आर टू कोटिलेडॉन्स। कितने कोटिलेडॉन्स है, दो कोटिलेडॉन्स है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडोनस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डाइकोटिलेडोनस। ओके, सो हम लोगों को ये स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है, सीड कोट। पहले क्या दिख रहा है हम लोगों को, सीड कोट। अब ये सीड कोट जो होता है इसके दो लेयर है, राइट। एक जो आउटर लेयर होता है, ओके, सो आउटर लेयर इज कॉल्ड एज टेस्टा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा। एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज टेगमेंट। इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, टेगमेंट बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट सीड कोट, राइट। नेक्स्ट माइक्रोपाइल। ओके, अब फ्लावर में जो स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, ओके, तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं। तो गाइनोशियम में, ओवरी में ये स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है, माइक्रोपाइल, राइट। तो जैसे हम लोग अगर एक ओवरी का अगर स्ट्रक्चर निकालते हैं तो वो हम लोगों को कुछ ऐसे दिखता है। तो ये होता है दोस्तों एम्ब्रियो सैक, है ना। यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर आपने इसके पहले भी देखा होगा। ओके, अब इसके दो लेयर्स होते हैं, राइट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। तो ये हो गया एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। एंड दिस स्ट्रक्चर, ये जो ओपनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो जब इस ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद सीड डेवलप होता है, तो वो सीड डेवलपमेंट में ये माइक्रोपाइल का लोकेशन यहां पे है। ओके, तो दिस इज माइक्रोपाइल। ओके, नाउ हाइलम। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। अब ये पूरा फ्यूज हो गया है, इसलिए ये हाइलम अभी आपको ये यहां पे दिखेगा, राइट। सो दिस इज हाइलम। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है। नॉर्मली बहुत बार पोलन ट्यूब यहां से एंटर होके फर्टिलाइजेशन करता है। तो ओव्यूल से बनते हैं सीड, ओवरी से बनते हैं फ्रूट।
तो दिस इज अबाउट ओव्यूल. ओके, नाउ माइक्रोबाइल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट? सो दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू ओव्यूल. ओव्यूल में जो ओपनिंग होता है दोस्तों, राइट, वहां से हम लोगों को ये माइक्रोबाइल दिखता है. अब हम लोग देखेंगे प्लम्यूल. सो प्लम्यूल का फंक्शन क्या है? शूट अराइजेस. प्लम्यूल से क्या होगा? शूट अराइज होंगे एंड फ्रॉम रेडिकल देयर इज रूट अराइजेस. वहां से क्या अराइज होंगे दोस्तों? रूट अराइज होंगे. ओके, अब कोटिलेडॉन्स. कोटिलेडॉन्स का क्या रोल है? सो कोटिलेडॉन्स आर नथिंग बट द रिजर्व फूड. ये क्या है दोस्तों? रिजर्व फूड. तो सीड को जर्मिनेशन के टाइम पे जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी के लिए जो फूड चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करने वाला है? कोटिलेडॉन्स प्रोवाइड करने वाले. अब डाइकोटिलेडोनस सीड्स में हम लोगों को दो प्रकार दिखते हैं. फर्स्ट इज एंडोस्पर्मिक. एंड the next is non-endospermic. Okay, so what is endospermic का मतलब क्या होता है? यहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. यहां पे क्या प्रेजेंट है दोस्तों? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे कैस्टर का. ओके, तो इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. जैसे मतलब एंजियोस्पर्म में दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट? एंडोस्पर्म डेवलप होता है, लेकिन कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म वैसे ही रखा जाता है और कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म को यूटिलाइज किया जाता है. ओके, तो जैसे बीन का अगर एग्जांपल हम लोग ले, बीन या ग्राम का, तो इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं सीड्स ऑलरेडी. तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को एंडोस्पर्म दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक. क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज किया हुआ है. ओके, और कुछ सेल्स में एंडोस्पर्म वैसे के वैसे रखा जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक, राइट? सो दिस इज अबाउट डाइकोटिलेडोनस सीड्स. ये किसके बारे में दोस्तों? डाइकोटिलेडोनस सीड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोनोकोटिलेडोनस सीड. मोनो मीन्स सिंगल कोटिलेडॉन जिनके पास है. ओके, तो हम लोगों को ये नॉर्मली मेज में दिखता है, राइट? इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं मेज, राइट? अब इसमें क्या क्या है देखो दोस्तों. अब ये क्या है? यहाँ पे एंडोस्पर्म, ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोस्पर्म है, राइट? अगेन इन केस ऑफ मोनोकोटिलेडॉन ऑल्सो देर आर ऑलमोस्ट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक. मोनोकोटिलेडॉन कैसे होते हैं दोस्तों? एंडोस्पर्मिक होते हैं. नॉर्मली कैसे होता है? एंडोस्पर्मिक. लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक के लिए भी इसके पास एक एग्जांपल है, और इसको अच्छे से याद रखो क्योंकि पूछ सकते हैं. ऑर्चिड्स. ये मोनोकोटिलेडॉन प्लांट है, बट इट डू नॉट हैव एंडोस्पर्म, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक, राइट? नाउ ये जो सीड है, इसका ये जो लेयर दिख रहा है दोस्तों आपको, ये लेयर मतलब सबसे बाहर है पहले सीड कोट. क्या है? सीड कोट, राइट? अब उसके बीच में क्या है? अल्यूरॉन लेयर. क्या है दोस्तों? अल्यूरॉन लेयर. इसके बारे में अच्छे से याद रखो क्योंकि इस पे इसके पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो अल्यूरॉन लेयर इज प्रोटीनेशियस. तो प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर प्रेजेंट होता है सीड कोट के अंदर. अब इसके अंदर इसके दो पार्ट है ये सीड के. एक है एंडोस्पर्म, राइट, और दूसरा है स्क्यूटेलम. एक क्या है दोस्तों? एंडोस्पर्म, और दूसरा है स्क्यूटेलम. तो एंडोस्पर्म का काम है फूड प्रोवाइड करो, रिजर्व फूड प्रोवाइड करो. अब हम लोग स्क्यूटेलम की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? स्क्यूटेलम की, राइट? सो स्क्यूटेलम में एक्चुअली एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. स्क्यूटेलम में क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. एम्ब्रियो इज प्रेजेंट. ओके, और इस एम्ब्रियो के अगेन देखो दोस्तों, प्लम्यूल है, रेडिकल है,
राइट। सो मैंने यहां पे भी ऑलरेडी लिखा है फ्रॉम प्लम्यूल, शूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, रूट अराइजेस। अब डाइकॉट और मोनोकॉट में यहां पे एक डिफरेंस है, दैट प्लम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, राइट। क्या करेगा? कवर्स प्लम्यूल, क्या करेगा? प्लम्यूल को कवर करेगा। नेक्स्ट कोलियोराइजा, देखो ये रेडिकल है ये, और इसको कवर किसने किया है? कोलियोराइजा, राइट। सो कोलियोराइजा कवर्स रेडिकल, ये किसको कवर कर रहा है दोस्तों? रेडिकल को। अब ये कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, दिस कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा प्रोटेक्ट्स प्लम्यूल एंड रेडिकल। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्लम्यूल एंड रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट मोनोकोटिलेडोनस सीड, दिस इज अबाउट मोनोकोटिलेडोनस सीड्स। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि दो टाइप के सीड्स देखने हम लोगों को, डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। इन केस ऑफ डाइकोटिलेडोनस सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? सीड कोट, उसका आउटर लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टा। इनर लेयर को क्या बोलेंगे? टेगमेन, राइट। अब वहां पे क्या प्रेजेंट है? माइक्रोपाइल। ये एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में। ओव्यूल में पोलन ट्यूब के लिए एक ओपनिंग रखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, तो वो स्टिल यहां पे हम लोगों को दिखता है सीड में भी, है ना। अब प्लम्यूल, ये जो पार्ट है, राइट, ये वाला, तो इससे क्या अराइज होने वाला है? शूट अराइज होगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे? रेडिकल। इससे क्या अराइज होगा? रूट अराइज होगा। ये है कोटिलेडॉन्स, ये क्या है? कोटिलेडॉन्स। इसमें क्या होगा? फूड रिजर्व होगा, राइट। अब डाइकोटिलेडोनस सीड के कितने टाइप्स बोले मैंने? दो, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल क्या है हमारे लिए? कैस्टर। एंड नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल क्या है? बीन एंड ग्राम, राइट। सो दिस इज अबाउट डाइकोटिलेडोनस सीड। नेक्स्ट इज मोनोकोटिलेडोनस सीड। इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं मेज, ओके, विच इज एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल क्या है? ऑर्चिड। ये अच्छे से याद रखो कि मोनोकोटिलेडोनस में ऑलमोस्ट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, मोनोकोटिलेडोन्स आर एंडोस्पर्मिक, जिसका नॉन एंडोस्पर्मिक का एक्सेप्शनल केस है ऑर्चिड्स। अब इसमें क्या प्रेजेंट होगा? सीड कोट। सीड कोट के नीचे क्या है? अल्यूरोन लेयर। इसको अच्छे से याद रखो। किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट, अब जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, मतलब दो पार्ट है ना सीड के, एंडोस्पर्म एंड स्क्यूटेलम। तो एंडोस्पर्म तो फूड के लिए है, इसको छोड़ दो। स्क्यूटेलम में क्या प्रेजेंट होना है? हमारा एम्ब्रियो। और इसमें दो पार्ट है, प्लम्यूल एंड रेडिकल। तो प्लम्यूल को कवर करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला क्या होता है? कोलियोप्टाइल। क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। एंड रेडिकल को कवर करने वाला कौन होता है? कोलियोराइजा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज अबाउट सीड्स। तो ये आप लोग अच्छे से ये लेक्चर 2 बार 3 बार देखो, राइट। और ये जो भी मैंने डायग्राम वगैरह निकाल के दिए वो डायग्राम आप लोग अच्छे से ड्रॉ करो। ओके, थैंक यू।